Hello, students. So today we are going to start with a new topic, which is redox reactions. अच्छा, now ये टॉपिक हम थोड़ा बहुत 10th स्टैंडर्ड में जान चुके हैं. Okay, so from 10th standard, what do you exactly mean by a redox reaction? तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ चुके हैं कि redox reactions are nothing but reactions in which reduction and oxidation happens simultaneously. तो एक ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो रहा है, जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक रेडॉक्स रिएक्शन. नाउ सबसे पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन. तो चलो पहले जानते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन. So, if you talk about oxidation, as the name suggests, oxidation is nothing but addition of oxygen, yeah, any electronegative element. Now, over here, this part is very important. Addition of oxygen, या फिर addition of electronegative element. तो यार electronegative elements कौन से होते हैं? फिलहाल के लिए ये जान लो that electronegative elements are the elements which have the tendency to attract electrons. Okay, so what are the electronegative elements? Electronegative elements are the elements which have the tendency to attract electrons. अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों में ये नहीं बोल रहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करेगा, बट आई एम सेइंग कि अगर एक बॉन्ड बन रहा है, लेट्स से बिटवीन ए एंड बी, एक बॉन्ड बन चुका है बिटवीन ए एंड बी, तो एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है. एंड लेट्स सपोज इफ वी अज्यूम, एक अजम्पशन मान के चलते हैं कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है. ओके, ये अपना एक अजम्पशन है. सो लेट्स अज्यूम कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन बी. तो होगा क्या, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है, ये ए की तरफ ज्यादा खींचे रहेंगे एंड बी की तरफ कम जाएंगे. मतलब ये बॉन्ड आपको इन शॉर्ट दिखेगा कैसे, तो यू विल सी द बॉन्ड समथिंग लाइक दिस कि ए एंड बी का बॉन्ड है, बट ए की तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. ओके, दे आर मोर पुल्ड टुवर्ड्स ए, एंड बी की तरफ वो कम पुल हुआ है. अच्छा, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ए के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड बी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. राइट? अच्छा, इसका देखो, इसका सिंपल मीनिंग ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डैड का मोबाइल फोन अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो और आपका भाई या आपकी बहन वो कम यूज कर रहे हैं, ओके, तो देखा ये जाएगा कि हु इज मोर यूजिंग द फोन, देन यू आर द पर्सन हु इज यूजिंग द फोन मोर. तो बोलते वक्त आप क्या बोलोगे, यार ये मेरा फोन है या ये मेरा टाइम है यूज करने का. तो जब आप फोन यूज कर रहे हो तो उस टाइम दौरान, उस टाइम के लिए वो फोन आपका हो जाएगा. तो सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर आल्सो. अगर आप बोल रहे हो ए एंड बी में एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, एंड ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ए उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगा, वो बी को बहुत देर उसको यूज करने नहीं देगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो यार अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो फिलहाल के लिए इसको याद कर लो. Okay, we have already learned in the chapter of periodic table that what are electronegative elements. Electronegative elements are the elements which have tendency to gain electron, and who is the most electronegative element? Then fluorine is the most electronegative element, followed by oxygen, followed by nitrogen, then followed by chlorine, and followed by sulfur, and finally by hydrogen. अच्छा, इसको याद करने का तरीका मैं इसको ऐसे याद करता हूं. आई रिमेंबर इट एज फोन कॉल. ओके, सो आई रिमेंबर इट एज फोन कॉल. ओके, सो इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, यू कैन रिमेंबर इट लाइक दिस, या फिर सिंपल याद रख लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद हाइड्रोजन. अच्छा, टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी एम्बिग्विटी है. There are certain reference books, yes, certain authors which say कि nitrogen is less electronegative, and कोई ये बोलता है that chlorine is less electronegative. So this is a point of debate. हमें उस debate में अभी नहीं जाना, so don't worry about it. अभी के लिए हम लोग यही order follow करेंगे that yes, fluorine is most electronegative, then comes oxygen, then comes nitrogen, then comes chlorine, then comes sulfur, and then comes hydrogen. ठीक है. So what is oxidation? Oxidation is addition of oxygen या addition of any electronegative element.
ओके चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यार। यहाँ पे 1 मिनट देख लो चलो सब लोग। Mg and O2 when they are reacted you are getting 2 MgO। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, Mg पहले अकेला था, अब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो therefore what I can say, so this reaction is nothing but the oxidation of magnesium। सिमिलरली सल्फर के साथ भी देखो, पहले सल्फर अकेला था, अब क्या हुआ, अब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। सो व्हाट आर यू सेइंग, यू आर सेइंग दैट सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ। टॉकिंग अबाउट द लास्ट एग्जांपल, 1 मिनट लास्ट एग्जांपल चेक करो। Mg और इसके साथ F2 डाला है आपने, F2 चेक करो, इज इट नथिंग बट फ्लोरीन? तो यस, एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, अभी देखा हम लोग ने, राइट? सो देयरफॉर व्हाट हैव यू डन, आर यू एडिंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ओवर हियर? डेफिनेटली यस। एंड इसके वजह से आप इसको भी क्या बोलोगे, यू विल सिंपली कॉल दिस रिएक्शन एज ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, चलो अब देखते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसका ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एग्जांपल क्या है इसके, तो देखो एग्जांपल आपके पास था 2HgO, इसमें इट इज बीइंग डिकम्पोज्ड इनटू 2Hg प्लस O2। यहाँ पे क्या हुआ देखो, पहले Hg एंड O एक साथ थे, बाद में Hg अलग हो गया, O अलग हो गया, सो देयरफॉर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लॉस हुआ है। ध्यान से सुनना, HgO पहले एक साथ था, वो कन्वर्ट हुआ इनटू Hg एंड O निकल गया यहां से, राइट? तो इफ O इज लॉस्ट दैट मींस कौन सा एलिमेंट लॉस हुआ है, तो एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज लॉस्ट, है कि नहीं? एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का लॉस मतलब ही क्या, मतलब ही रिडक्शन। ऐसे कैसे, देखो यार, आप अगर बोल रहे हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसका ऑपोजिट कर लो ना बच्चे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऑपोजिट हो जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में H2O प्लस कोक, कोक मीन्स कार्बन ओवर हियर, कोक का मीनिंग इज कार्बन, वो नहीं जो आप घर पे पीते हो, राइट? सो H2O प्लस कोक गिव्स यू CO प्लस H2। यहाँ पे भी क्या हुआ देखो, पहले हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन साथ में थे, अब कार्बन एंड ऑक्सीजन साथ में आ गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। सो वंस अगेन व्हाट आई कैन से, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है। सिमिलरली अगर आप बात करोगे HgCl2 प्लस SnCl2, तो HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स यू Hg2Cl2। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, देखो नोटिस करना जरा, पहले एक Hg के साथ 2 क्लोरीन थे, राइट? मतलब जो रेशियो था वो था 1:2 का रेशियो। अच्छा यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे रेशियो 1:1 का हो गया, मतलब Hg ज्यादा आ गया, राइट? क्लोरीन का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू Hg क्या हो गया, कम हो गया। सो देयरफॉर व्हाट यू कैन से, दिस इज अगेन एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो रिफर्ड एज रिडक्शन। ठीक है ना? सो ओवर हियर आल्सो रिडक्शन हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो ये है कि Hg2Cl2 is often referred as mercurous chloride. The name of this compound is mercurous chloride. पूछा जा सकता है। Okay, चलो let's look at the next point of oxidation. Oxidation is addition of oxygen or removal of hydrogen. Example देखो, तो example over here is H2S plus Cl2 gives sulfur plus HCl. अच्छा यहाँ पे देखो क्या हुआ, पहले सल्फर हाइड्रोजन के साथ था, अब सल्फर अकेला हो गया, मतलब आपने हाइड्रोजन को ऐड किया या रिमूव किया, रिमूव किया। एंड इफ यू आर रिमूविंग हाइड्रोजन दैट मींस इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे चेक करो बच्चे जरा, देखो HI था आपके पास, HI is getting converted into what? It is getting converted into normal iodine, meaning पहले आयोडीन के साथ हाइड्रोजन था, ओके आपने क्या किया, आपने हाइड्रोजन निकाल के सिर्फ आयोडीन को रखा। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो देयरफॉर दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ HI। ठीक है, लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल इज, देखते हैं, CH2 double bond CH2 plus H2 gives you CH3 single bond CH3। अच्छा नोटिस करना,
यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन, एंड हाइड्रोजन कितने, तो 4। सो C2H4 से आप कन्वर्ट हो गए इनटू C2H6. So that means, have you added hydrogen? बिल्कुल. And addition of hydrogen is referred as what? Addition of hydrogen is called as reduction. So this is nothing but the oxidation and reduction का definition. Oxidation क्या होता है बच्चों? Oxidation is addition of oxygen. Reduction is addition of hydrogen. अच्छा, ऑक्सीडेशन में आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो तो हाइड्रोजन रिमूव करोगे, रिडक्शन में एडिशन कर रहे हो हाइड्रोजन का तो रिमूवल किसका करोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करोगे। ठीक है बेटा, ओके। चलो लेट्स गो फर्दर विद द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा, जो पीछे हमने पढ़ा ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये थोड़े से आउटडेटेड डेफिनेशंस है, ये थोड़े से क्लासिकल डेफिनेशंस है। आजकल हमारे पास इतनी रिएक्शंस है कि देयर विल बी मेनी एक्सेप्शन इफ यू गो थ्रू दोज लॉज और इफ यू गो थ्रू दोज डेफिनेशंस। इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने एक नया डेफिनेशन फॉर्मुलेट किया। एंड ये नया डेफिनेशन क्या है, तो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन सेज दैट ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट the loss of electrons. Very, very, very important. Oxidation is nothing but what? Oxidation is nothing but loss of electrons. तो reduction is nothing but gain of electrons. ठीक है बेटा, oxidation, once again, oxidation is loss of electrons, reduction is gain of electrons. चलो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। Now Na gets converted to Na positive. यार ये एग्जाम्पल हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, नॉट इवन 10th यार, वी आर स्टडीइंग दिस एग्जाम्पल सिंस 8th स्टैंडर्ड, राइट। तो हम 8th स्टैंडर्ड में बहुत आराम से बोल देते थे, या 10th स्टैंडर्ड में कि ओके सोडियम इज 2,8,1, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। बट बच्चे, if sodium is losing 1 electron, that means he is undergoing a process of oxidation. He is undergoing which process? He is undergoing a process of losing electrons, and that process of losing electron is referred as oxidation, right? Similarly, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन वाले केस में क्या होगा, देखो जरा। क्लोरीन that is 2,8,7 gets converted to 2,8,8, मतलब क्लोरीन is gaining electron, and अगर वो gain कर रहा है electron तो definitely you will say that he is undergoing a process of reduction. वो कौन सा process undergo करेगा बच्चे? He'll undergo the process of reduction. Why reduction? Because reduction is nothing but gain of electron. सर इसको याद कैसे करें? देखो, I have a simple solution for you. ठीक है, you just remember the word Leo Ger. Okay, अब ये वर्ड याद रखो। Now what does Leo stands for? देखो, Leo stands for, L stands for loss, E stands for electron, and O stands for oxidation. So loss of electron is oxidation. Very good. And gain of electron is referred as reduction. ठीक है, again I am repeating very, very, very important definition. What is oxidation? Oxidation is loss of electron, reduction is gain of electrons. अच्छा, अब ना एक छोटा सा सवाल आता है दिमाग में, देखो ध्यान से। क्या सोडियम ऐसे ही लूज करते रहेगा क्या इलेक्ट्रॉन्स? मतलब वहां पे कोई नहीं है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, then will sodium lose its electron? No, sodium will not lose its electron like ऐसे ही चलते फिरते इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ऐसे नहीं होता बच्चे। सोडियम लूज कब करेगा इलेक्ट्रॉन? सोडियम विल लूज ओनली इफ देयर इज समवन टू गेन दैट इलेक्ट्रॉन। कोई सामने होना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। अच्छा, सिमिलरली क्लोरीन, क्या ऐसे ही उसका मन आया उसने क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, ऐसे चलता रहेगा क्या? तो नहीं, क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन ओनली इफ सोडियम लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर व्हाट आई कैन से, देखना ध्यान से, समझना इस चीज को। व्हाट आई कैन से, मैं ये बोल सकता हूं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दैट इज ही इज अंडरगोइंग अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन only because there was chlorine present, right? So अगर सिर्फ क्लोरीन प्रेजेंट था तो क्लोरीन नेगेटिव नहीं, क्लोरीन, इफ क्लोरीन वाज प्रेजेंट तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। मतलब कैन आई से कि क्लोरीन के वजह से सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। वापस वापस वापस, क्लोरीन के वजह से सोडियम
is losing electron. Hey, matlab, can I say that chlorine is forcing sodium that bhai lose electron? And if chlorine is forcing sodium to lose electron, I can say chlorine is a person who is supporting the process of oxidation. क्लोरीन कौन से प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है? क्लोरीन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, मतलब वो उसका एजेंट है. So therefore you will say chlorine is an example of a oxidizing agent. वापस एक बार, चलो कोई नहीं, वापस एक बार रिवाइज करेंगे, देखो एक बार ध्यान से. ओके, क्वेश्चन ये था that will sodium lose its electron? ऐसे ही लूज कर देगा क्या? तो नहीं. द आंसर वी गॉट, नहीं भाई, ऐसे ही लूज नहीं करेगा. सोडियम इलेक्ट्रॉन तब लूज करेगा जब उसके सामने क्लोरीन आएगा. मतलब सोडियम इलेक्ट्रॉन तब लूज कर रहा है जब क्लोरीन उसके सामने प्रेजेंट है. मतलब कैन आई से क्लोरीन इज फोर्सिंग सोडियम टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. एम आई राइट? यस. सो अगर क्लोरीन सोडियम को फोर्स कर रहा है कि भाई यू लूज योर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कैन आई से chlorine is forcing sodium to undergo a process of oxidation. बिल्कुल. And if chlorine is forcing sodium to undergo the process of oxidation, that means can I say कि chlorine एक ऐसा बंदा है जो किसको सपोर्ट कर रहा है? जो ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है, and therefore वो उसका एजेंट है. So therefore you will call chlorine as an oxidizing agent. is similarly सोडियम के साथ भी वही हुआ, देखो जरा. ओके, सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया ना. तो क्लोरीन, कैन आई से क्लोरीन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन बिकॉज सोडियम लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन. एम आई राइट? मतलब इज सोडियम फोर्सिंग क्लोरीन टू गेन अ इलेक्ट्रॉन? हाँ, सोडियम क्लोरीन को फोर्स कर रहा है, भाई मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, अब तू इलेक्ट्रॉन गेन कर. तो सोडियम क्लोरीन को फोर्स कर रहा है टू गेन अ इलेक्ट्रॉन. दैट मींस टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन. एंड देयरफॉर व्हाट यू विल से दैट सोडियम इज अ पर्सन who is supporting reduction, and therefore you will call it as a reducing agent. So what exactly is oxidizing agent and what exactly is reducing agent? तो देखो जरा, oxidizing agent is nothing but a person who will undergo, क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होगा? he will undergo reduction. वो खुद क्या करेगा? he will undergo the process of reduction. Okay, but forces the opposite species to undergo what? To undergo oxidation. Okay, so what is an oxidizing agent? Oxidizing agent is a person जो खुद रिडक्शन होगा, जिसका खुद रिडक्शन होगा, लेकिन वो सामने वाले बंदे को क्या करने के लिए फोर्स करेगा? ऑक्सीडेशन करने के लिए फोर्स करेगा. तो सिमिलरली व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ पर्सन हु विल अंडरगो, क्या होगा इसका? तो ही विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके, लेकिन वो सामने वाले स्पीशीज को क्या फोर्स करेगा? इट विल फोर्स, बट forces other species or the opposite species, other species to undergo reduction. Okay, so what is an oxidizing agent? अब clear हो गया. Oxidizing agent is nothing but a person who is undergoing reduction. अल्टी-पल्टी याद रखना. Okay, oxidizing agent undergoes reduction. Reducing agent undergoes oxidation. Okay, so oxidizing agent undergoes reduction, लेकिन सामने वाले बंदे को ऑक्सीडाइज करेगा. Reducing agent undergoes oxidation, but सामने वाले बंदे को रिड्यूस करेगा. ठीक है बेटा, कर पाएंगे इतना? No worries with this. ओके, चलो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने. जस्ट आइडेंटिफाई
हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैसे आइडेंटिफाई करें, पहले तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हु इज अंडरगोइंग रिडक्शन, हु इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो चलो करके देखते हैं। अच्छा कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। आयरन राइट नाउ on the reactant side, is it in +3 oxidation state? So iron is in +3 oxidation state. ए यहाँ पे iron is in which oxidation state? तो iron +3 से it's getting converted into iron 2 positive, है कि नहीं? And similarly iodine which was negative got converted into iodine neutral, मतलब 0। ओके अच्छा यहाँ पे ना आप ये सोचते रहोगे कि सर 2 Fe है, 2 आयोडीन है, बैलेंस क्यों नहीं किया, या हमने वो 2 Fe+3 क्यों नहीं लिए, 2 Fe2+ क्यों नहीं लिए। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ओके यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट द बैलेंसिंग राइट नाउ ओवर हियर, यू डोंट नीड टू डू दैट। इट्स एब्सोल्युटली फाइन इफ यू इवन टेक अ सिंगल मॉलिक्यूल, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके तो अब देखो जरा हो क्या रहा है। iron is getting converted from Fe+3 to Fe+2. That means he is gaining electrons. Am I right? Iron is gaining electron. Sodium 0 से +1 गया, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। चलो सोडियम 0 से +1 हो गया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया था। सर क्लोरीन 0 से -1 हो गया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था। दैट मीन्स व्हाट आई कैन से, oxidation increases the charge, oxidation increases the charge, whereas reduction decreases the charge। reduction क्या करता है बच्चों, reduction decreases the charge। okay I'll just rewrite this क्योंकि इसके ऊपर ओवरलैप हो गया, so let's rewrite this quickly। okay हम लोग का नोट क्या है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। Oxidation will increase the charge or decrease the charge? Oxidation will increase the charge, and reduction, ऐसे याद रखो, reduction reduce, reduction will decrease the charge। तो यहाँ पे देखो यार, आयरन पहले था +3, अब हो गया +2, मतलब इसका चार्ज इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो इसका चार्ज डिक्रीज हुआ है। सो आयरन इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ, या आयरन नहीं Fe3+ इज अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। वेरी गुड, ओके fantastic। अच्छा sir, iodine was I-, that is -1, and it was getting converted into I0। that means the number is increasing। नंबर लाइन देखो यार, नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन आपके लिए। चलो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके चलो तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया नेगेटिव। तो आप थे +3 के ऊपर, आप थे +3 के ऊपर, आप आ गए +2 के ऊपर, मतलब नंबर कम हुआ। सो डिक्रीज इन चार्ज मींस रिडक्शन। अच्छा नेक्स्ट आयोडीन के लिए, सर हम थे -1 के ऊपर, हम पहुंच गए 0 के ऊपर, मतलब नंबर इंक्रीज हुआ। सो दैट मींस इट इज इंक्रीज इन चार्ज, एंड इंक्रीज इन चार्ज इज referred as oxidation। So who is undergoing oxidation? Once again iodine या 2I- is undergoing oxidation and Fe3+ is undergoing reduction। अच्छा हम लोग ने एक रूल क्या पढ़ा था, अल्टी पल्टी, है ना? रूल का नाम क्या था? The rule was अल्टी पल्टी rule। So if Fe3+ is undergoing reduction, that means he is acting like an oxidizing agent, है कि नहीं बच्चों? And if 2I- is undergoing the process of reduction, that means 2I- is undergoing the process of oxidation, that means he is acting like a reducing agent। So reduction, that means he is acting like oxidizing agent, and oxidation, that means he is acting like a reducing agent। तो I hope कि आप अभी जस्टिफाई कर पाओगे who is undergoing oxidation, who is undergoing reduction। एक बार जल्दी से रूल्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज either addition of oxygen or addition of electronegative element। What is reduction? Reduction is addition of hydrogen or addition of electropositive element या removal of electronegative element। जो भी ऑक्सीडेशन का था ना बेटा, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन का एक और डेफिनेशन क्या था सर? ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन रिमूव करो। सो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं? अच्छा
अब वो जो हो गए डेफिनेशंस वो तो हो गए क्लासिकल डेफिनेशंस, वो हमें इस चैप्टर में या +1 में, हम थोड़े से भी एडवांस हो गए ना, सो +1 में वो किसी काम के नहीं है, ओके। बट +1 में कौन से दो डेफिनेशंस बहुत काम आएंगे? पहला डेफिनेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। एंड इसको याद रखने का शॉर्टकट क्या है? लियो जर। लियो मीन्स L लॉस, E इलेक्ट्रॉन, O ऑक्सीडेशन, G गेन, E इलेक्ट्रॉन, R रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने एक रूल पढ़ा, अल्टीपल्टी रूल। So the person who is undergoing oxidation is an oxidizing, sorry, the person who is undergoing oxidation is a reducing agent and a person who is undergoing reduction is an oxidizing agent. ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं आगे, ओके। नाउ मूव फॉरवर्ड and we will discuss something very very important. What do you mean by oxidation number and what is the difference between oxidation number and valency? तो आपके सामने ना मैंने कुछ examples रखे, पहले वो examples देखते हैं and then we'll start with the discussion. Okay, let me just put up entire slide in front of you, okay, so that you can go through the slide while I'm teaching you. ओके, सबसे पहला एग्जांपल NaCl। यार NaCl को अगर पानी में डालोगे तो विल इट ब्रेक टू गिव यू Na प्लस Cl माइनस? तो जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली होगा ये। अच्छा, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो जरा बच्चों, यहाँ पे आपको जो चार्जेस मिले, कैन आई से दीज चार्जेस आर रियल चार्जेस? बेटा दीज चार्जेस आर रियल चार्जेस, है ना, दीज आर रियल चार्जेस, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर HCl की बात की जाए, HCl की बात अगर करी जाए, तो HCl में हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वंस अगेन देखो, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं जानबूझ के, ताकि हम थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सके। ओके, एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलो 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। अच्छा, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। पढ़ा था ना पीछे, फोन कॉल, याद है कि नहीं? फोन कॉल, ओके, सो लिख देते हैं यहाँ पे फोन कॉल, ओके। सो हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन, सॉरी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन में हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा सर? क्लोरीन ना ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा, सेल्फिश, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन माय डियर स्टूडेंट्स, देखो, सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट आई वुड गेट इज, I would get HCl, which will be having, okay, a structure something like this. मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा H सिंगल बॉन्ड Cl, Cl के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। साइन कैसा है? तो साइन इज लाइक दिस, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जनरेट हुए माय डियर स्टूडेंट्स, ये चार्जेस, these are not real charges, these are imaginary charges, these are imaginary charges, ठीक है, these are imaginary charges। अच्छा, नेक्स्ट एक और तरीका होता है ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने का, इट्स समथिंग लाइक दिस, Fe ब्रैकेट में रोमन नंबर 2, Fe ब्रैकेट में रोमन नंबर 3। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग कुछ बहुत बड़ा नहीं है, Fe2+ एंड Fe3+। एज आई टोल्ड यू, 11th में आ गए, कुछ नई चीजें, है ना, कुछ थोड़ा सा कूल दिखने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो वो यही चीज है, बस दैट्स इट। 10th में हम लोग Fe2+ Fe3+ लिखते थे, अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe ब्रैकेट में 2, Fe ब्रैकेट में 3। नाउ these notations, the Roman numeral notations, these notations are called as stock notations। इनको क्या बोलते हैं? stock notations, okay। It is in honor of a scientist, मेरे को नहीं पता whether it is Swedish or whether it is Danish scientist. I think it is Swedish scientist, okay, and the name of the scientist was Stock, Alfred Stock। तो उसके ऑनर में हमने इसको नाम दिया है स्टॉक नोटेशंस, ठीक है। सो दीज वर द बेसिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी में फर्क क्या है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सीधा सीधा सवाल 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ओके। तो वैलेंसी, ध्यान रखना बच्चे, वैलेंसी इज ऑलवेज विदाउट चार्ज, वैलेंसी ऑलवेज विदाउट चार्ज आती है, okay, whereas oxidation number always has charge, oxidation number is always charge। valency, it cannot be fractional, you can't accept 3/4 electrons,
ओके, और यू कांट डोनेट हाफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कांट एक्सेप्ट 2/5 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नहीं कर सकते ना. ओके, बट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शंस, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है. ओके, सो ये है दो मेजर डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर. अच्छा, सिमिलैरिटी क्या है बताऊं? सिमिलैरिटी इज उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल. ओके, एक एग्जांपल देखने का. चलो, लेट्स लुक एट वन एग्जांपल. लेट्स से फॉर एग्जांपल सोडियम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सोडियम 2,8,1, sodium will lose one electron and get converted to what? तो सोडियम will lose one electron, get converted to 2,8. तो यार मेरे को बताओ इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? तो सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +1. इसका वैलेंसी क्या हुआ? गौर से सर इसका वैलेंसी ना, ये हो गया 1. सर 10th स्टैंडर्ड में हम +1 1 बिना देखे यूज कर लेते थे. 10th स्टैंडर्ड में फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ पे फर्क पड़ेगा. Okay, oxidation number is +1, valency is 1. I'll tell you why the difference. Let's see. I'll give you one more example. Chlorine. Okay, sodium का नाम लिया है, chlorine ना है, ऐसे हो ही नहीं सकता. 2,8,7. अच्छा, what will chlorine do? Chlorine will gain an electron. सर क्या simple से question पूछ रहे हो? So 2,8,8. Very good. अच्छा, if he is gaining electron, he will become -1. Sodium becomes +1. गलती हो गई थी, सॉरी. अच्छा, what is the oxidation number of chlorine? Then the oxidation number of chlorine is -1. Why? Because he has gained an electron. And what is the valency of chlorine? So the valency of chlorine is 1. अच्छा, अब ध्यान देना, अगर मैं तुमको सिर्फ ये बोलूं कि किसी एक एलिमेंट की वैलेंसी 1 है, या किसी एक एलिमेंट की वैलेंसी 2 है, या किसी एक एलिमेंट की वैलेंसी 3 है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, या 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए? नो, यू कैन टेल मी दैट, राइट? सो इट्स practically impossible to determine whether the electrons are lost, gained or shared by just knowing the valency. So अगर मैं आपको बोलूं कि यार किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, मतलब यू कैन से 110% दैट यस, अगर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है. अगर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी. यहाँ पे ये डिफरेंस आएगा. 10th स्टैंडर्ड में ये डिफरेंस मायने नहीं रखता था. इट वाज यूजलेस डिफरेंस व्हेन यू वर इन 10th. This time in +1 or in 11th standard, this difference does matter. Okay, chalo, let's go further with the next part, that is rules for calculating oxidation number. I know the lecture is going a bit long, but trust me, हम ये करने के बाद we will stop for the lecture. Okay, chalo, let's see rules for calculating oxidation number. Number 1, oxidation number of an atom in free state is always taken out to be 0, no matter how complicated is the molecule. मतलब अगर कोई एटम अपने फ्री स्टेट में है, अकेला है, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, हाइड्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज द एलिमेंट. मतलब अगर मैं आपको बोलूं ना, ये देखो सल्फर S8 है भाई, 8 सल्फर एक साथ है, लेकिन कोई फायदा नहीं है. क्यों? क्योंकि सारे सल्फर है, राइट? अगर मैं बोलूं फास्फोरस, तो सर 4 फास्फोरस एक साथ है यार, 4, फिर भी कोई फायदा नहीं है. इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी भी 0 ही आएगा. क्यों? क्योंकि सारे फास्फोरस है, राइट? सेकेंड, oxidation number of fluorine in all compounds is -1 because he is the most electronegative element in the periodic table. इसका ध्यान रखना. Oxidation number of fluorine can never become equal to +1, या it can never come in positive. It will always be -1. वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. Further, oxidation number of oxygen is always -2 except ये वर्ड आने के बाद ना केमिस्ट्री में डर लगता है. Except for peroxides and superoxides. ओके, अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है देखते हैं. डोंट वरी अबाउट दिस. एज ऑफ नाउ यू विल जस्ट रिमेंबर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट इफ इट इज इन peroxide और superoxide where it is -1 किसके लिए? peroxide के लिए, एंड -1/2 किसके लिए? superoxide के लिए. peroxide के लिए -1 एंड सुपर ऑक्साइड के लिए -1/2. अच्छा, ये कहाँ यूज करेंगे? अभी टेंशन मत लो बेटा, अभी डोंट वरी अबाउट इट, अभी के लिए सिर्फ इसको रट लो.
अभी के लिए बस जान लो कि हाँ, peroxide अगर आएगा तो ऑक्सीजन इज -1, सुपर ऑक्साइड अगर आएगा तो ऑक्सीजन इज -12. जब आएगा आई वुड टेल यू, डोंट वरी. ओके, जब आएगा आई वुड गिव यू अ हिंट कि ओके नाउ दिस इज अ पेरोक्साइड, ताकि आप आगे आइडेंटिफाई कर पाओ. अभी के लिए जब भी ऑक्सीजन आएगा आप उसका क्या लेके चलोगे, -2 लेके चलोगे. ओके, अंटिल आई से. नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन हैज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पॉजिटिव +2 या +1 इफ इट इज कनेक्टेड टू फ्लोरीन. देखो एक मिनट, फ्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, -1. फ्लोरीन हमेशा -1 होता है. सो कितने फ्लोरीन है बच्चे, OF2. एक मिनट जरा देख लेते हैं. ओके, फ्लोरीन कितना होता है, तो फ्लोरीन होता है -1. कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हुआ, -2. ऑक्सीजन लेट इट बी X, सो X प्लस -2. इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं. सो X प्लस -2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर X इज इक्वल टू +2. तो ऑक्सीजन यहाँ पे +2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे +1 है. ओके, सो ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड होता है, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड होगा तब वो हमेशा +1 या +2 की ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा. क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. Okay, next rule, oxidation number of hydrogen is always taken out to be +1 except in the case of metal hydrides. Now what do you mean by metal hydrides? Metal hydrides are nothing but example is Na2H. Okay, so यहाँ पे sodium is a metal and sodium is, sorry my bad, NaH. Okay, वापस लिख देता हूँ इसको. So example is NaH. चलो एक और, बिकॉज मैंने गलती की, एक और एग्जांपल ZnH2. वैसे ZnH2 बहुत रेयरली बनता है बट चलो मान लेते हैं. अच्छा, Na इट्स +1 तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, -1. जिंक इज +2 तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, -2. लेकिन कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो +2 सॉरी -2 डिवाइडेड बाय 2 बिकम्स -1. तो जब जब हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड्स के साथ, मेटल हाइड्राइड्स के फॉर्म में आएगा, hydrogen will be negative, otherwise hydrogen is always positive. Next, oxidation number of alkaline metals is always +1 and oxidation number of alkaline earth metal is always +2. अच्छा, alkali metals कौन से, तो alkali metals is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. तो ये सारे मेटल्स जो ग्रुप 1 मेटल्स है ना बच्चे, ग्रुप 1 मेटल्स वो कौन से मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स. एंड ग्रुप 2 मेटल्स कौन कौन से, तो ग्रुप 2 मेटल्स देख लेते हैं एक बार. ग्रुप 2 मेटल्स आर बेरिलियम, मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम. ये सारे मेटल्स, ये कौन से मेटल्स है, ग्रुप 2 मेटल्स. तो ग्रुप 1 के लिए, group 1 that is alkali metals, group 1 is alkali metals and group 2 is alkaline earth metals. So group 1 के लिए the oxidation number is always +1, group 2 के लिए it's always +2 and group 1 के examples ये हैं, group 2 के examples ये हैं. Okay, next rule, oxidation number of oxygen is always -2 except for peroxides and superoxides where it is -1 and -1/2 respectively. ये point repeat हो गया बट कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट था, एक और बार पढ़ लिया. चलो ग्रेट. नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स इन द स्पीशीज इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज ओवर द स्पीशीज. मतलब इफ आई से फॉर एग्जांपल लेट्स से Na2O. ओके, तो इसके ऊपर, इस कंपाउंड के ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स कोई चार्ज नहीं है ना, मतलब 0. तो अगर आप Na के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करोगे एंड ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल करोगे, इनको ऐड करोगे तो ये हमेशा 0 आएगा. ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, SO4 2-, मतलब सर सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल, ये हमेशा -2 के इक्वल आएगा. क्लियर है? सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द स्पीशीज इज ऑलवेज इक्वल टू द charge over the species. Clear? No worries with this. Okay, so with this we stop over here for first module of this chapter. Okay, next module में हम लोग एक बहुत important discussion करने वाले हैं about how do you exactly find out the oxidation numbers. Okay, what is the covalent interpretations of bond. Okay,
एंड कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे जिनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हम ढूंढ के निकालेंगे. सो टिल दैट टाइम स्टूडेंट्स, keep studying, be happy and stay safe. Thank you everyone. Have a great day.